हेलो हेलो। तालिबान, इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में एक्टिव है। एक एस्टिमेट के हिसाब से तालिबान ने 2001 से 2020 तक एटलीस्ट 1,10,000 लोगों को मारा है। तो इस वीडियो में हम इसी तालिबान की बात करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सो लेट्स स्टार्ट। तालिबान की कहानी शुरू होती है 1994 से, अफ़गानिस्तान के कंधार शहर में। मोहम्मद ओमार नाम के इंसान ने अपने 50 स्टूडेंट्स को लेकर तालिबान को बनाया था और कुछ महीनों के अंदर ही इन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को तालिबान ज्वाइन करवाया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हमें और भी थोड़ा पीछे जाना होगा, 1980s के आसपास, जब सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान के बीच वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन को भगाने के लिए वहाँ इस्लामिक मुजाहिदीन फाइटर बहुत एक्टिव थे, पर इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे सोवियत यूनियंस को हराने के लिए। और यही आता है यूएसए और सऊदी अरेबिया। यूएसए और सऊदी अरेबिया ने मिलके मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी पाकिस्तान में। ना ही सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि कई सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे गए, जैसे कि एंटी एयर और एंटी टैंक मिसाइल्स, गन्स। यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए इस्लामिक किताबें बनाने के लिए, जिसमें जिहाद जैसी चीज़ों को पढ़ाया जाता था। सोवियत यूनियन के खिलाफ वेपन्स कैसे इस्तेमाल करना है ये भी उसमें सिखाया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जाती थी पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। अब यूएसए इतना अग्रेसिवली मुजाहिदीनों को मदद क्यों कर रहा था? तो ऐसा समझ लो, तब के ज़माने में दुनिया में सिर्फ दो सुपर पावर्स थी, एक था सोवियत यूनियन और दूसरा था यूएसए। तो यूएसए नहीं चाहता था कि उनके अलावा और कोई दुनिया में सुपर पावर रहे, और पाकिस्तान को डर था कि सोवियत यूनियन बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक स्टेट है, यहाँ हमला ना कर दे। और सऊदी अरब चाहता था कि एक इस्लामिक देश बचा रहे। जब सोवियत और अफगान वार अपने पीक पर थी, तब कई सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों और महिलाओं को पाकिस्तान और ईरान में भेजेंगे उनकी सेफ्टी के लिए, और वो यहाँ यानी अफगानिस्तान में ही सोवियत के खिलाफ लड़ेंगे। कई सालों के बाद जब ये वॉर ख़त्म हो गई, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया और टूट गया, तब वो बच्चे और महिलाएं वापस अपने देश आए। तो कई बच्चों को अपने घर नहीं मिले, घर दिखे तो वहाँ उनके पापा नहीं थे। तो ज़रा आप सोच कर देखिए, उन बच्चों ने अपना सारा बचपन रिफ्यूजी कैंप में गवा दिया। तो ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना कितना आसान हो जाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाया मोहम्मद उमर नाम के इंसान ने और इन बच्चों को तालिबान ज्वाइन करवाया। और इस तरह कुछ महीनों में ही इन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भर्ती करवाया। अब सितंबर 1994 में तालिबान बनाने के बाद 3 नवंबर 1994 इन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया इन्हीं के शहर कंधार पर। और 4 जनवरी 1995 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 प्रोविंसेस या फिर 12 स्टेट्स कह लो, इन पर कब्जा जमा लिया था। और अब इनकी नज़र थी काबुल शहर पर, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। इनका पहला अटैक बहुत बुरी तरह फेल हो गया, पर इन्होंने हार नहीं मानी और 26 सितंबर 1996 में इन्होंने काबुल पर फिर से हमला किया। अटैक के नेक्स्ट डे इन्होंने काबुल पर भी अपना झंडा लहरा दिया। पहले तो तालिबान बहुत फेमस था अपने अच्छे कामों के लिए, जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान से करप्शन को हटा दिया, रोड्स बनाए, सेफ एरियाज बनाया। इतना ही नहीं, कई लोगों के इन्होंने घर भी बना के दिए। पर तालिबान का मेन मोटिव था कि वो अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट इस्लामिक कानून को लागू करे, और इसी के बेसिस पे इन्होंने तालिबान को भी बनाया था। 1998 तक तालिबान ने 90% अफगानिस्तान को कवर कर लिया और स्ट्रिक्ट शरिया लॉ या फिर इस्लामिक लॉ को भी लागू कर दिया। इसी लॉ के अंडर महिलाओं का घर से निकलना बंद कर दिया, मूवी थिएटर्स को मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, टेलीविज़न, फोटोज़, पतंग उड़ाना, इन सारी चीज़ों को बैन करवाया गया। वो हर चीज़ जो इस्लामिक नहीं है उन्हें बैन कर दिया गया, जैसे कि किसी दूसरे धर्म के फेस्टिवल्स को मनाना, महिलाओं का बिना बुर्का पहने बाहर निकलना, और जो भी दिए गए समय पर नमाज नहीं पढ़ेगा उसको पनिश किया जाता था। लड़कियों का स्कूल में जाना, इंटरनेट यूज़ करना, पेंटिंग करना, किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, इसको भी बैन कर दिया गया। 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान में एक भगवान बुद्ध का स्टैचू था, उसको भी डायनामाइट से तोड़ दिया। आपको याद होगा 2001 में जब यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसे 9/11 भी कहा जाता है, इसमें तकरीबन 3,000 मासूम लोगों की मौत हुई थी। तो इसके पीछे था अलकायदा, और अलकायदा को सपोर्ट कर रहा था तालिबान। यूएसए ने अपने मिलिट्री फोर्सेस की मदद से काबुल पर हमला किया और उसे वहाँ के लोगों को सौंप दिया। और तब से लेकर आज तक वहाँ तालिबान और यूएसए की लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान में इतने सालों से तालिबान बॉम्बिंग कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, यूएसए के मिलिट्री बेसिस पे हमले कर रहा है, तो इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है?
अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा अफीम उत्पादक देश है। इनफैक्ट दुनिया की 90% हीरोइन अफगानिस्तान के अफीम से बनाई जाती है। तो तालिबान उसी अफीम को ब्लैक मार्केट में बेचता है और वहाँ से पैसा कमाता है, और पाकिस्तान भी इनको इनडायरेक्टली पैसों की मदद करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने भी तालिबान को बनाने में मदद की है। 1997 में पाकिस्तान ने इन टोटल $40 मिलियन की मदद की थी तालिबान को। 2001 के बाद भी मदद जारी है। आज के समय कई सारे तालिबान के आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे रहते हैं। इतना ही नहीं, ओसामा बिन लादेन जिसने USA पर 9/11 का हमला करवाया था, वो भी पाकिस्तान के एबोटाबाद शहर में मिला था, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद शहर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। अब आखिरी सवाल ये है कि तालिबान चाहता क्या है। तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान से USA अपनी सारी फोर्सेस हटा ले, और हो सकता है तालिबान फिर से पावर में आ जाए। अगर USA अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से हटा दे तो बहुत जल्द अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब आगे इसके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट होती है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।